तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज मैथ का चैप्टर 6 यानी त्रिभुज आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव इसका पूरा क्लियर करेंगे। ठीक, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो विस्तार से क्लियर करेंगे। ठीक, तो कैसा है आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए अभी एक बात बता दूं कि सबसे पहले क्लास 10th का अगर 2025 में आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यहाँ पे फ्री में क्रैश कोर्स चल रहा है। क्या फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है? तो आप ज्वाइन हो सकते हैं यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार से और फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आपको एक साथ पीडीएफ लेना है व्हाट्सएप पे तो आप यहाँ इस पे हाई लिख के भेजिए 7631 77 87 49 या 7631 77 87 59। इस दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप बनाइए और हाई लिख के भेजिए। आपको बिल्कुल फ्री में ऑल पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वो भी क्रैश कोर्स का। अच्छा, जिस सब्जेक्ट का चाहते हैं उस सब्जेक्ट का भी भेजा जाएगा। ठीक, ऑल सब्जेक्ट का। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। ठीक, और बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स से तैयारी कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हम लोग आ चुके हैं, अभी नहीं आए हैं, मतलब आने वाले हैं। देखिए हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से हमारा क्या है, क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहा है। फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कह क्या रहा है। देखिए सबसे पहले कहने से पहले मैं आपसे बता दूं, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है, ठीक याद रखिएगा, यदि कोई दो, मतलब ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि कोई दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उसके, देखिए कहने का मतलब, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है, जैसे मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों एक जैसे समरूप है, तो इसका जो एरिया ऑफ, एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर किसके बराबर होगा? आप जानते हैं पी क्यू आर किसके बराबर होगा? कि या तो एक बार ए बी ले लीजिए, जैसे कि इधर से ई वाला भुजा ले रहे हैं तो इधर से भी ई वाला भुजा लेंगे, यानी ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही होता है। ठीक, ये हुआ। अगर आप नीचे से बी सी ले रहे हैं तो इधर से क्यू आर लेना पड़ेगा, या बराबर आप कर सकते हैं बी सी का, बी सी बटा क्यू आर का क्या, होल स्क्वायर। किसी प्रकार की दिक्कत? या आप इधर से ए सी लेंगे तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर, सॉरी पी आर का होल स्क्वायर। या बीच में जैसे मान लीजिए लंब खींच दिए, क्या लंब खींच दिए, तब क्या होगा, तो लंब यहाँ पे जैसे कि लंब इसमें जगह है नहीं है, नहीं तो दिखा देते हैं, तो उसका भी स्क्वायर होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ के समरूप है, एकदम समरूप है। तो एक क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल देखिए कैसे लिखा गया है, 6 लिखा गया है, जबकि क्षेत्रफल हाई वाला होता है। ठीक, देखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया है, त्रिभुज एबीसी का 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और त्रिभुज डीईएफ का 49 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो हमें देखिए एगो ट्रिक हम बता रहे हैं, अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो ट्रिक से सीधा सीधी, अगर इसमें क्या दिया गया है, बेसी दिया गया है, जैसे मतलब 36 दिया गया है ऊपर, अब नीचे 49 दिया गया है, तो इनको संगत भुजा निकालना है तो रूट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 6:7। यही आपका आंसर होगा, 6:7, जो भी जहाँ भी हो, जैसे यहाँ पे 6:7 आंसर होगा। लेकिन इसको फॉर्मूला के तहत भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का होल स्क्वायर बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का डी ई एफ बराबर, अब देखिए इस दोनों का त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, किसके बराबर होगा, इन दोनों संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें कौन है त्रिभुज, जैसे कि इसमें का, अगर जैसे इसमें देखिए त्रिभुज है ए बी सी, फिर अगर त्रिभुज है डी ई एफ है, तो इसमें से ए बी लेंगे तो इधर से भी क्या लेना पड़ेगा, डी ई लेना पड़ेगा।
तो ए बी बटा डी, ये क्या है, भुजा है। चलिए डी भुजा है तो इसके स्क्वायर के बराबर। तो एक बार देखिए ध्यान से, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का मान कितना दिया है, 36 दिया है। ठीक, 36 दिया। एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ का मान कितना दिया है, 49 दिया है। इधर आया है ए बी बटा डी ई का कितना, होल स्क्वायर आया है। अब देखिए थोड़ा, अब इसको हम पातल मतलब इसको ध्यान से देखिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आया ना कहाँ से आया है। अब चलिए, अभी जो वर्ग इधर है, वर्ग इधर कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, रूट लगाएगा। जो इधर वर्ग कर रहा था इधर आएगा तो रूट लगाएगा, यानी 36 बाटा कितना हो जाएगा, 49 पे क्या होगा, रूट लगेगा। अब बाटा में इधर ए बी बाटा क्या बच जाएगा, डी ई बच जाएगा। और बाटा में से निकलेगा रूट में से तो 6/7 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, बाटा बराबर ए बटा डी। अब इसको अनुपात में चेक करेंगे तो 6:7 होगा, तो 6:7 आया ना कैसे भी करके। या देखिए जिसे 12 वाला दिया है तो उसका छोटा कर दीजिए, रूट लगा दीजिए। और कहीं 6/7 दिया रहता, संगत भुजा दिया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो स्क्वायर कर दीजिए, 36:49। ठीक, ऐसे आ जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो इसका 6:7 आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी ई और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ई सी इस प्रकार है। मतलब कि देखिए त्रिभुज एबीसी, ये जो कोचिंग मतलब जो ऐसी है ना, क्या कहते हैं चैप्टर, मतलब थोड़ा सा इसमें काम करने वाला चैप्टर है। ठीक, मतलब बहुत टफेस्ट चैप्टर मान लीजिए। चलिए जगह अभी हमको चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी, क्या त्रिभुज ए बी सी डी ई क्रमशः इस भुजा डी ई सी भुजाओं ए बी एस सी इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी। देखिए एगो हम चित्र बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम एक चित्र बना रहे हैं, चित्र वाला इसमें ऑप्शन नहीं ना देता है। चित्र वाला ऑप्शन नहीं देता है, चलिए कोई ना, हम बना देंगे ठीक ठाक। चलिए इसे कहते हैं ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज बन गया। हमको बी सी के समानांतर एगो डी ई रेखा खींचना है। ठीक, डी रेखा खींचना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ए सी का कुल लंबाई कितना है, 27 है, याद रखिएगा। ए सी कुल कितना है, 27 सेंटीमीटर। अगर कुल 27 है तो इसको x मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, 27 माइनस एक्स मानेंगे ना, इसको 27 माइनस एक्स, किसी प्रकार की दिक्कत। कि देखिए हाई वाला एक्स है तो हाई वाला 27 माइनस एक्स नहीं होगा, 27 में से ना एक्स घटेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए उसमें थोड़ा गाजर माजर हो गया है, हम अब ठीक से लिख दे रहा है। इसको मान लीजिए एक्स, तो इसका होगा ई होगा 27 माइनस एक्स, किसी प्रकार की दिक्कत, टोटल 27 का था। अब देखिए ए बी बटा ए डी बटा डी बी दिया है, ए डी बटा 1/2 दिया है। ठीक, ए डी बटा डी बी कितना दिया है, सीधे 1/2 दिया है। तो बताइए कि ई सी क्या होगा, क्या ई सी हमको बताना है, ये मतलब एक्स का मान बताना है। तो जैसे एक फार्मूला हम आपसे बताए थे, ये फार्मूला आपको मालूम होगा कि ई वाला अगर त्रिभुज का ये दोनों रेखा समानांतर है, जैसे हई वाला रेखा और फिर हई वाला रेखा क्या है, समानांतर है, तो इसमें एक हई वाला ए डी बाटा क्या, ए डी बाटा बी डी, मतलब इस ई वाला और ई वाला, ई वाला और ई वाला बाटा बराबर क्या होता है, ई वाला और ई वाला, यानी इस ए ई बाटा ई सी, ए ई बाटा ई सी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ए डी का मान, ए डी बटा बी डी का मान दिया है 1/2, तो 1/2 रखेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए लेकिन ए ई का मान दिया है 27 माइनस एक्स, और यहाँ पे ई सी का मान दिया है एक्स, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए हमको जगह चाहिए। चलिए पहले तिरछा तिरछा गुना करते हैं, एक्स में एक्स से गुना होगा इससे, तो कितना होगा, एक्स होगा। अब इससे इसमें होगा तो 54, नहीं बराबर में लिखे ध्यान से, क्या चीज़, फिर बराबर में लिखेंगे 54, फिर -2x, किसी प्रकार की दिक्कत
नहीं ना, ये समझ में आया ना कैसे आया? ये देखिए, ये जब आप जानते हैं ना कि मतलब ये जब होता है, देखिए ये जो आ रहा है ना, जैसे कि बहुत पहले मानिए ध्यान से कि यहाँ पे ई वाला जो क्वेश्चन है, ये ए डी बटा बी डी एक फार्मूला होता है। अगर ये दो को समानांतर रेखा होगी ना, ये दो को रेखा समानांतर होगी तो इसका इसका अनुपात और इसका इसका अनुपात बराबर होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, वही यहाँ पे बताया गया है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत, ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब कि डिजिटल बोर्ड बहुत मस्त तरीके से हम बता रहे हैं, खाली अब ध्यान से समझिए, ठीक। इसको भी हम मिटा दिए, इसको फिर से बना दे रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, इसको अच्छा से बनाएंगे, टेंशन ना लीजिए। देखिए यहाँ पे ऐसे था ना, देखिए बहुत मोटा हो गया ये, समझिए ध्यान से, एक बार और समझने का मौका मिल गया आप लोग को। पहले त्रिभुज ए बी सी था, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे ई था, यहाँ पे डी था, इसका टोटल का अनुपात 1/2 दिया है। किसी प्रकार की दिक्कत? अब देखिए इसमें दिया है पूरा 27 का, अगर इसको हम x मान लेते हैं तो ये कितना होगा, 27 में से x जाएगा तभी नहीं बचेगा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, ई वाला यहाँ से ई वाला आया था ना, x बराबर 54 x माइनस 2x। अब देखिए x इधर ही रखिए और ये माइनस 2x को इधर लेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, बराबर में 54। अब देखिए जोड़िएगा तो हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x बराबर में 54। अगर आप इसे 3 से भाग करते हैं तो x बराबर आएगा 18, 18 3 54, 18 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आया 18, या वही जो यहाँ पे लास्ट में x माना था ना, जैसे कि ई सी था, ई सी ए बी, तो हमको क्या निकालना था, x निकालना था। x 18 आ गया तो हमारा इसी x था, तो x कितना 18 है, तो हमारा आंसर निकल गया। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है ऐसे तो सीधा सीधी बाटा कर दीजिए, इधर का भी बाटा कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, आएगा आंसर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है, आगे वाला जो क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देखते हैं। 3 नंबर, यदि देखिए किसका कथन यह है कि दो समकोणीय त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। इसका मतलब ही कौन अथी दिए हैं, क्या कहते हैं, नियम ही कौन दिए हैं। तो आपको पता है नियम कौन दिए हैं, ये जो नियम दिया है थेल्स परिमेय से नाम से जाना जाता है। इस नियम को थेल्स परिमेय साबित कराएंगे, टेंशन ना लीजिए, वही इस नियम को दिए हैं थेल्स। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए चित्र में जो हम समझाने वाले थे यहाँ पे वो आ गया। दिए गए डी एफ त्रिभुज, देखिए हई वाला रेखा, हई वाला रेखा समानांतर है कि नहीं, रेखा क्या है, समानांतर है, तो इसका अनुपात इसका अनुपात और इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर होगा, ठीक। चलिए इसी में यही करना है, सेम टू सेम इसमें दे दिया था, इसमें आपकी बार हई निकालना है, ठीक। हमको ई एल निकालना होगा, देखिए ई एल निकालना है। तो चलिए निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ई एल को एक्स मान लेते हैं, ई एल को क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, दूसरा रंग से एक्स मान लिए। चलिए अब दूसरा रंग से हम काम करते हैं। चलिए इन दोनों का करेंगे, एक्स बटा 7/7.2 बराबर में 1.8/5.4, क्योंकि यही रेखा का है समानांतर है, देख लीजिए खुद कह रहा है कि एल एम समानांतर एफ जी, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए तिरछा तिरछी करेंगे तो आप ऐसे कटाना भी जानते होंगे, 18 यही 54, ई कटेगा 0.3 बार में, ठीक। कितना बार में कटेगा, चलिए कोई ना, हम 0.3 का है के बार में कटाएं, ठीक। सीधा सीधा अगर हम चाहें तो दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव दोनों में है, समान अंक पे हैं। चलिए छोड़िए ऐसे, इसको एक्स रहने दीजिए, ढेर काम मत करिए, मतलब कि आसान तरीके से बनाइए, एक्स उसी तरह रहने दीजिए। अब 1.8 में इसको भाग कर रहा था, चलिए उधर गुना करेगा, अब बाटा में 7.4। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब इसमें आप इसको दशमलव हटाइएगा ना तो ये होगा
नहीं 100 नहीं होगा, ये होगा 18, ये होगा 72। ठीक, और दोनों का दशमलव नीचे 2 को 0। देखिए गलती हट गया है, गलती हट गया कि नहीं। आप दशमलव हटाइए मत कीजिए, सीधा सीधी काटिए, कटेगा कैसा। चलिए आपसे बता दे रहा है, वो कट गया, पूरा कट गया, एक एकदम पूरा कट गया। छोड़िए, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा लेट सा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ई बटा ई एल बटा एफ, मतलब इसको रखते हैं तो 7/x/7/2। अब देखिए 7.2, अब देखिए 1.8/5.4। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत, इसको काटेंगे, कटेगा 1.0.3 बार में, 1/0.3 बार में। ठीक, अब देखिए एक्स बराबर 1/0.3 है, इधर है 7.2, ये छूट गया था। अब इसको ऊपर उधर भेजिएगा ना, तो उधर करेगा 7.2/0.3। अब इसको कटेगा ना तो 18×3 = 54, यानी 18 बार में ही कटेगा। सॉरी, उतना बार में नहीं कटेगा, 8×36, 3 से काटिए तो 3×2 = 6, 3×4 = 2.4 बार में कटेगा। कितना बार में? 2.4 बार में। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, तो 2.4 आपका कहाँ आंसर है, ई वाला, तो आंसर यही होगा। ठीक, चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के त्रिभुज क्षेत्रफल क्रम से इतने हैं, तो उनकी ऊंचाई ये होगा 4.5 है, तो पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी। अब क्या होगा ऊंचाई, बताइए। तो ऊंचाई निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप तो बोलिएगा सर जी उस वक्त आप बताए थे कि कुछ नहीं करना है, बेसी दिया है तो कम कर देना है। तो हम क्या बोल रहे थे, जैसे 81/49 बोलने के लिए कर रहे थे ना, तो ऐसा अब की बार नहीं करना है, टेंशन ना लीजिए। इसका हल हम बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए वो बोल रहा है कि एक ऊंचाई दिया है, दूसरा ऊंचाई नहीं दिया है, तो कुछ नहीं करना है। चलिए वही काम करते हैं। सबसे पहले रूट लगा देंगे, पहले 81 है, बाद में 49 है, उधर मतलब कि देखिए, यह फॉर्मूला जानते हैं ना, कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या पी क्यू आर बराबर ए बी बाटा पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज का मान कितना दिया है, 81 दिया है, पी क्यू आर का 49 दिया है, ए बी का बोल रहा है एक ऊंचाई दे दिया है, तो ए बी मान लीजिए 4.5 ऊंचाई। किसी प्रकार की दिक्कत। अब एक को नहीं मालूम है तो पी क्यू ओ रहने दीजिए। अब इसका होल स्क्वायर, अब ये होल स्क्वायर इधर भेजेगा तो क्या लगाएगा, 4.5/पी क्यू लिखिए, 4.5/पी क्यू = रूट अंडर लगाएगा 49 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप कटाइएगा ना, इसको आप कटाइएगा तो 9/7 आएगा और 4.5/पी क्यू आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 4/पी, अब इसको कटाइए तो 5×2 = 2 बार में कटी हो जाएगा, 45, मतलब 4.5 4.5 × 9। अब देखिए 2/7 उधर क्या बचेगा, 2/7 बराबर में 1/पी क्यू। अगर पी क्यू को हम माने पलट देते हैं ऊपर, क्या करते हैं, चाहे इसको भी भाग कर दीजिए, इसको भी वहीं पे कटा दीजिए, इसको भी वहीं पे कटा दीजिए। यहाँ पे 2 आया था ना, अगर 2 बार में कटाएंगे तो 3.5 बार में कटेगा। अब तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, एक में पी क्यू से गुना होगा पी क्यू आएगा, इधर एक में 3.5 से गुना होगा 3.5 आएगा, यानी 3.5 इसका आंसर होगा। 3.5 इधर किधर है, यहाँ पे एगो का मान रख दिए थे 4.5, एगो को 100 मान के अब स्क्वायर करते ना, कितना √81/49 के बराबर करते तो आता 3.5। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनकी परिमिति क्या होगी। समबाहु त्रिभुज इसका मतलब सभी भुजाएं क्या होती हैं, इनकी सभी भुजा बराबर होती है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो देखिए त्रिभुज का इसमें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है,
वो खुद है ना, क्षेत्रफल है ना दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/, क्या होता है, √3/4 होता है ना, √3/4 भुजा स्क्वायर। देखिए पूरा कट गया। देखिए थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हुआ है। कैसे, तो देखिए वो कट गया थोड़ा सा। देखिए अब आगे, ये क्या है, हिल रहा है इतना। चलिए यही वाला क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्षेत्रफल इतना दिया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल की जगह पे हम ई रखते हैं, क्या चीज़, भुजा स्क्वायर बराबर में 4√3, तो क्या होगा, 4 उधर जाके पहले 3 से 3 का कर देगा, काट देगा, 4 उधर गुना करेगा, भुजा भुजा 4 × 4 गुना करेगा, 4 गुणे, यहाँ पे √3 से √3 ऊपर ऊपर कट जाता है, तो √3 से √3 गया, तो 4 गुना करेगा, एगो 4 पहले से था तो 2 4 हुआ, और यहाँ से स्क्वायर भेजेंगे तो रूट लगाएगा, फिर निकलेगा, एगो 4 जरूर निकल जाएगा अभी। तो एगो 4 निकल रहा है, तो यहाँ पे एगो 4 का हुआ, एगो 4 का हुआ, एगो भुजा हुआ कि नहीं, भुजा एगो हुआ। अब परिमिति क्या होता है, मतलब कि भुजा हमारा निकल गया कितना, भुजा निकल गया 4। अब परिमिति होता है, जैसे त्रिभुज का एक भुजा 4 निकल गया, सब 4 4 का है, तो ये तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका परिमिति होगा। तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 4 से 8 4 12, 12 आएगा, तो 12 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। डी एफ त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है कि डी कोण, देखिए इसमें पूछ रहा है, इसमें आपको बार कोण मैच करना है, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम बबुआ वाला क्वेश्चन। आप मतलब ना मत पूछिए, बबुआ वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले दो गो त्रिभुज बना लेना है, ठीक, दो गो त्रिभुज बना लीजिए, दो गो त्रिभुज बना लीजिए। आप बोलिए, पहला बोला है कि डी एफ नाम रख लीजिए, डी ई एफ, डी ई एफ। दूसरा बोला है पी क्यू आर। चलिए सभी का कोण हमको देखना है, कौन किसके बराबर है। उसमें दो को दिया है, तीसरा का हमको खोज के लिख देना है। डी बराबर क्यू, डी जो बराबर है, मतलब एक को डी को 1 मानते हैं, क्यू को 1, 1 1 के बराबर है। अब देखिए आर ई के बराबर है, आर कौन है, आर 2 मानते हैं, ई भी 2 बराबर है, सॉरी 2 2 बराबर है। तो इसमें बच कौन जा रहा है, एगो एफ बच रहा है, एगो क्यू पी बच रहा है, यानी कोण एफ बराबर होगा कोण पी के। ठीक, कोण एफ बराबर होगा कोण पी के, कहाँ है, यहाँ पे है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब इसमें देखना क्या था, इसमें जो मतलब नहीं बराबर बताया गया था उसी को तो बराबर बता देना था। ठीक, ऐसे इसमें क्वेश्चन था। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी और डीएफ में इतना है तो दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। मतलब कौन सा कोण बराबर होगा, दो त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइए, त्रिभुज ए बी सी, फिर त्रिभुज डी ई एफ। अब देखिए ये तीनों त्रिभुज का है, समरूप है, तो कौन सा कोण बराबर होगा, बताइए। 1 मिनट पहले ए बी बटा डी ई दिया है, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ दिया है, ई वाला इसमें दिया है, ई वाला इसमें दिया है, इसमें का ऐसे दिया है, तो इसमें कोण कौन बराबर होगा, यही ना दोनों से बन रहा है कोण। देखिए रंग दूसरा बता रहा है कैसे, देखिए
एगो में ऐसे दिया है, ठीक, एगो में ऐसे दिया है, एगो में ऐसे दिया है। तो इसमें कौन कौन बन रहा है? ई वाला बन रहा है, एगो में ई बन रहा है, एगो में बी बन रहा है। तो कोण बी बराबर कोण ई। किसी प्रकार की दिक्कत? देखिए, तो ये चित्र बना के बता देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है। 64:121 है। तो उसके भुजा संगत भुजाओं का अनुपात सीधे रूट लगाइए, आएगा 8:11। 8:11 आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR है, जहाँ ए दिया है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोग को मतलब घूमने आने का मतलब काम करता है, लेकिन हम आपको घूमने आने नहीं देंगे। ठीक, देखिए, ये देखिए, ये कैसे कैसे लिखा है। इसमें दिया है ABCPQR, मतलब ये बोल रहा है कि दो त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले याद रहेगा तब, और नहीं रहेगा तब भी देख लीजिए। जैसे दो त्रिभुज बोल रहा है बनाने के लिए, बोल रहा है कि सबसे पहले ए बराबर, जहाँ ए लिखिएगा ना, जैसे ए ऊपर लिखे तो इसमें भी पी ऊपर लिखना है। ठीक, किसी पर दिक्कत? अब देखिए, बी इस कोना पे लिखे हैं तो क्यू भी इस कोना पे लिखिए उसमें। अब सी इसमें लिखे हैं तो इसको भी उधर ही लिखिए। तो समरूप कौन होगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, समरूप त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये वाला हुआ। अब देखिए, हम इसको शॉर्टकट का तरीका बताते हैं। शॉर्टकट का तरीका क्या है? सबसे पहले शुरुआत वाला लिखिए, ABC, तो यानी त्रिभुज ABC। अब देखिए, समरूप होगा त्रिभुज PQR, क्या दिया है? PQR। ठीक, यही आपका समरूप होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? देखिए, इधर से अगर यहाँ पे P की जगह पे मान लीजिए R दिया रहता, R दिया रहता, तब क्या होता? तो RQ, यहाँ पे R दिया है मतलब RQR होता। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो ऐसे आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC, जिसकी एक भुजा 2A है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? मतलब देखिए, ये कितना मस्त क्वेश्चन है ना, आप इसको समझिएगा ना, आप कहेगा कि वाह क्या मस्त क्वेश्चन है। देखिए कैसे, भाई एगो रेखा, एगो मतलब समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, इसके सभी भुजा 2A के हैं, हाइयो 2A का है। इसका नाम देते हैं ABC। एगो लंब खींचते हैं D। ठीक, अब देखिए, इहो 2A का है, यहाँ से यहाँ तक का है 2A का है। अगर इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा A का, ये हो जाएगा A का। तो यहाँ पे AD जो आपको लौक रहा है ना, AD, इसी की हमको ऊंचाई बता देना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? जब समकोण त्रिभुज है तो डर क्यों ना बात का? समकोण त्रिभुज है तो दिक्कत नहीं है। इसको मान लीजिए कर्ण, इसको मान लीजिए लंब, सॉरी आधार है, इसको लंब। तो लंब निकालना है, चाहे कुछ भी मान के आप निकालिए ना। AD निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? AD निकालने के लिए क्या कीजिएगा? रूट अंडर हाउ का है 2A का होल स्क्वायर में से A का होल स्क्वायर घटाइएगा, कुछ मान में कीजिएगा तो। अब देखिए, 2A का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर, और A का स्क्वायर घटाइएगा, घटेगा 3A स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट के अंदर से ए निकलेगा, 3 उधर रह जाएगा, यानी √3a, चाहे A√3 हो जाएगा, चाहे √3a। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आया है? A√3, A√3। तो चलिए, A√3 कहाँ है? √3a है, तो यही आपका आंसर होगा। किसी पर कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, खाली √3 है, कैसे कि वो अंदर आया था 3A स्क्वायर। तो इस एक दो ए के बदले एक बाहर ही निकल गया, √3 उसी तरह रह गया, और √3 को यहाँ पे पहले लिख के ए बाद में लगाया, तो √3a। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, है देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR, PQ बराबर PR, PQ बराबर PR तथा Q बराबर 40 डिग्री, तो P का मान क्या होगा? सबसे पहले त्रिभुज PQR यहाँ पे ले लेते हैं, PQR अपने मालूम चलेगा बाद में क्या करना है। PQR, PQ बराबर R, PQ बराबर है इसके बराबर है। ठीक, तो बोल रहा है कि यहाँ पे Q बराबर 40 डिग्री। ठीक, Q बराबर 40 डिग्री, तो P बराबर क्या होगा? ई वाला का मान क्या होगा? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? देखिए, PQR PQ, यहाँ पे बोल रहा है कि Q अगर 40 डिग्री का है तो फिर इसका मान कितना होगा? तो मैं आपसे बोलूँ कि देखिए, ये दोनों रेखा समान है। ठीक, ये दोनों मतलब रेखा समान है। देखिए,
ई वाला रेखा और ई वाला रेखा मतलब समान दूरी पर है, मतलब समान है, तो कौन सा कोण बराबर आया, क्यू आया ना। उसी तरह ई वाला रेखा और ई वाला रेखा समान है, तो हयो कोण इतने ही के बराबर होगा, ये भी कितना का होगा, 40 डिग्री का होगा। ठीक, जैसे कि मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, तो उसका कोण भी आमने सामने का क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए 40 के आमने सामने का कोण कोण क्यू बराबर कोण आर कितना हो जाएगा, कोण आर इजकल टू 40 डिग्री। कितना, 40 डिग्री। अब बताइए 40 डिग्री का इधर हुआ, थोड़ा इसको देखिए साइड करने दीजिए। अब देखिए ध्यान से, हाँ देखिए इधर ये हुआ 40 डिग्री का, ये भी 40 डिग्री का। टोटल त्रिभुज का होता है 180 डिग्री का, तो उसमें से 80 डिग्री गया दोनों को जोड़ के, तो कितना बचा, 100 डिग्री लास्ट बचा। तो पी का मान जो होगा 100 डिग्री होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, पी का मान 100 डिग्री। अब चलिए आगे, हाय देखिए दिए गए चित्र, क्या दिए गए चित्र पी बिंदु पी रेखा को ए बी के अंतरिक्त रूप में किस अनुपात में बांट रहा है। तो अनुपात में क्या बांट रहा है, देख लीजिएगा ऊपर कई गो है, जैसे कि 1 2 3 4 गो है, 4 गो है। नीचे देख लीजिए कई गो है, 1 2 3 4, नीचे भी 4 गो है। तो ये 4 अनुपात में बांटेगा। ठीक, 4/4 अनुपात में बांटेगा, 4/4 अनुपात में बांटेगा। लेकिन एगो शर्त है, पहला बात कि इसमें जो यहाँ पे ऊपर वाला, इसमें ना इस जो लाइन में है, इस लाइन में थोड़ा सा गड़बड़ी किया है। वो हम बता रहे हैं क्या चीज़, वो गड़बड़ी यह किया है कि इसमें नंबरिंग नहीं दिया है, बुझा नहीं रहा है कि कौ बार में वो बताया है। ठीक, तो हमारा हिसाब से 1 2 3 बार में बांटा है। कितना बार में, 3 बार में बांटा है, और नीचे 4 दिया है, तो 3/4 बार में बांटा है। क्योंकि 4/4 तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं, ऊपर छोट लग रहा है, ऊपर ई वाला छोटा है, ई वाला बड़ा है। तो हई जब 4 का होगा तो हई 3 का ना होगा। सोचिए, जब हई वाला 4 का लौक रहा है, हई वाला, तो हई वाला पक्का 3 का होगा। तो 3/4 गिन के लिख देना है। ठीक, चलिए आगे, चलिए आगे कौन सा मतलब क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटाव बिंदु को कहते हैं, केंद्र कहते हैं। देखिए सबसे पहले कोई त्रिभुज ले लीजिए, हम बता रहे हैं, जैसे त्रिभुज ले लीजिए, सबको लंब डालिए, सब पे लंब डाला गया, मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होगा। 90 डिग्री का ही नहीं बना, लेकिन 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पे जो यहाँ पे कटान बिंदु हो रहा है, देखिए दूसरे रंग से, यहाँ पे तो इसको क्या कहते हैं, अनंतः केंद्र कहते हैं। ठीक, केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत, कैसे अंदर वाला केंद्र है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। या लंब केंद्र, इसको क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहते हैं या अंतः केंद्र कहते हैं, इसको कहेंगे हम, हमारे अनुसार अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा आप लोग क्या कहते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन, आगे कौन सा नंबर है, आगे जो नंबर है देखिए, त्रिभुज के तीनों, क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, वाह ये कितना आसान है। त्रिभुज के तीनों कोण जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा ब्रो। देखिए दिए गए चित्र में डी समानांतर बीसी, हाई वाला डी समानांतर बीसी है, तो AD 2 सेंटीमीटर, AD 2 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE इतना है, तो निकालना है EC। तो क्या करना है, 2/3 कीजिए, 2/3 बराबर में 1/6, और इसको मान लेते हैं x, तो x। अब देखिए इधर तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 2x 16 48, 4/8, मतलब 1.6 में 3 से गुना करेंगे 4.8 आएगा। ठीक, अब देखिए x इधर रखने देते हैं, 4.8 में हम भाग करते हैं, 2 से भाग करिएगा, 2.4 आएगा, 2.4। x किसका मान रखे थे, EC का, तो EC बराबर कितना आ गया, 2.4। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, यही आपका आंसर होगा। बस क्या करना है, बाटा कीजिए और बराबर कीजिए, हो गया। चलिए यदि दिए गए चित्र में PQ BC, देखिए चित्र इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन हम चित्र बना दे रहे हैं। ठीक, हम कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चित्र हम बना दे रहे हैं। सबसे ऐसे क्या बना दिए हम, चित्र बना दिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए इसमें दिया है ABC, इसमें एक रेखा है PA, सॉरी
पी क्यू रेखा है, कौन सा रेखा है, पी क्यू रेखा है। ए पी दिया है 2, पी और पी बी दिया है 6। अब देखिए पी क्यू दिया है 3, सॉरी पी क्यू दिया है 3। तो क्या चाहिए, बी सी आप पूछ रही है कि बी सी कितना होगा, पूछ रहे हैं, सॉरी पूछ नहीं रही, पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले क्या कीजिए, 2/6 कीजिए बराबर में 3। अब बी सी का मान नहीं है तो बी सी को x मान लेते हैं। अब तिरछा तीन दून, सॉरी तिरछा तिरछी वैसे नहीं होता है, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, कटा ना दीजिए सीधे 3 बार में। अब बचा ऊपर एक, एक में x से गुना होगा x और 3 3 9, 9 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, क्योंकि देखिए इसका अनुपात इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। सेम टू सेम यही करना है। अब देखिए त्रिभुज एबीसी एवं एसी के मध्य बिंदु डी एवं ई के किस प्रकार डी समानांतर, देखिए सबसे पहले को त्रिभुज एबीसी बनाइए। आप लोग समझिएगा ना, बहुत मस्त बताया जा रहा है। जैसे त्रिभुज ए बी सी समझने का प्रयास कीजिए, और यहाँ पे क्या डी ई इस प्रकार खींचिए कि बी सी का मतलब समानांतर हो जाए, इसके समानांतर, समानांतर हो गया। अब देखिए बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर, तो अब पूछ रहा है डी कितना होगा। डी कितना होगा, इसका आधा होगा, सीधा सीधी कितना होगा, इसका आधा होगा, आंसर मार दीजिए। इसका आधा 4, कुछ नहीं दिया है तो आधा मार दीजिए, आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे। अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप, सॉरी क्या होंगे, समरूप होंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, घर पे भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा से मन लगेगा पढ़ने में। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और बी ए सी इस प्रकार है कि डी बराबर, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, नहीं तो पढ़ते में भूतली आ जाएंगे। चलिए इसमें डी ए बी ए सी को काट रहा है डी, चलिए ए बी ए सी को काट रहा है डी। इस प्रकार है कि डी बी जो होगा, डी ई जो होगा बी सी, डी ई बराबर बी सी। सोचे हैं डी ई बराबर बी सी कैसे हो सकता है, बोलिए ना कैसे कटेगा डी बी बराबर ई सी। यहाँ बी सी नहीं बल्कि ई सी होना चाहिए, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए डी ई है तो ए डी बटा डी बी, छोड़िए यहाँ पे पढ़िए ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी 4/5 दिया है, ए सी दिया है टोटल 18 का। अगर इसको हम एक्स मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे, 18 माइनस एक्स। किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, 18 माइनस एक्स। अब देखिए 4/5 को रखते हैं कि ओर, फिर 18 माइनस एक्स बाटा में एक्स। चलिए तीसरा तीसरी गुना करें एक्स, 18×5 = 90 -5x। चलिए 4x इधर ही रहेगा, +5x आएगा, -5x आएगा तो +5x, 90 उसी तरह। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए अब देखिए आगे। आगे देखिए, आगे देखना यही है कि यहाँ पे 9x हो गया, इधर भी 90 हो गया, अगर 9 से कटाते तो 10 बार में जाता है, यानी x बराबर 10। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, x बराबर 10, यही आपका आंसर होगा। चलिए त्रिभुज क्या, देखिए यहाँ पे गलती जानते हैं क्या हुआ है, यहाँ पे बराबर ना छोड़ के बाटा ही रहना चाहिए, ठीक, वही रहना चाहिए, यानी समानांतर है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए इतना एंड इतना समानांतर है, फिर वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ए बी सी डी ई 3/5, यही अब की बार दिया है 4.8। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, समझ गए।
अब देखिए 4.8 दिया है, इसी को x मान लेते हैं, इसी को x मान लेते हैं। 3/5 बराबर 4.8 बटा x। अब देखिए 3 से गुना होगा 3x। अब इससे गुना कीजिएगा ना तो अब 8 × 40 से 0, 4 4 5 का 20 24, 24 आएगा। ठीक, खाली 24 आएगा। अब x से भाग कीजिएगा, 8 × 3 = 24, 8 बार में कट जाएगा। x बराबर इसमें 8 आएगा। 8 सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ पे है, यही आपका आंसर होगा। चलिए, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की परिमाप क्रम से इतना है, तो पी क्यू 10 समरूप त्रिभुज है, किसी प्रकार की दिक्कत, एगो ए बी सी है, एगो पी क्यू आर है। इन दोनों के परिमाप यानी टोटल इसका परिमाप 36 है, इसका 24 है। तो पी क्यू 10 है। पी क्यू कितना है? ये वाला जो रेखा है 10 है, तो ए बी कितना होगा? तो ए बी कितना होगा, इसको हम कैसे निकालें? कैसे निकाले इसको? थोड़ा सा ध्यान आ रहा है? थोड़ा सा भी देखिए, अगर हम आपसे बोलें ई वाला और ई वाला क्या है, रेखा समरूप है, तो अथी अनुपात भी बराबर होगा। यानी इसका परिमाप रखिए की ओर 36/24 बराबर में ए बी बटा पी क्यू। अब देखिए 36 ए बी का मान, यहाँ पे पी क्यू का मान रख दें, पी क्यू का मान 10, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आप चलिए हल करिए। आप इस 0 को उधर भेजिएगा तो 360 हो जाएगा, बट कटा दीजिए, 12×3 = 36, 12×2 = 24, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब 2 से कटा दीजिए, 5 बार में नीचे से नीचे कट जाता है, यानी एक यहाँ बचा, एक में ए बी से गुना होगा ए बी, अगर इधर से गुना होगा तो 5×3 = 15, यानी 15 सेंटीमीटर आपका आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत समझे नहीं? देखिए, सबसे पहले ए बी त्रिभुज पी क्यू आर लेना है, और उसका परिमाप कितना दिया है 26 और 36 का 24, उसको बाटा में रखिए। पी क्यू दे दिया है, ए बी हमको निकालना है, तो ए बी को रख दे, छोड़ देंगे उसी तरह, और कटाएंगे तो 12×3 = 36, 12×2 = 24, और नीचे से 5 बार में ही कट जाएगा, तो 5×3 = 15 लास्ट में गुना करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 सेंटीमीटर, सॉरी क्या यहाँ पे है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आंसर होगा। चलिए आगे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनके क्षेत्रफल अनुपात जानते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का चाहे भुजाओं का कुछ भी का, तो 3:2 होगा, क्योंकि रूट लगाएंगे। ठीक, 3:2, यही आपका आंसर होगा। चलिए, यदि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25/64 है, यानी अनुपात का मतलब बाटा, तो उनकी संगत भुजाओं लगा दीजिए, 5:8 आएगा, 5:8 आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। 5:8, इसको देखते आप बना दीजिएगा। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के आधार बी और बराबर भुजा ए है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए यहाँ पे एक वो मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज दो का है, इसमें भुजा बराबर है। कौन? एक को मान लीजिए हई वाला भुजा बराबर है ए एगो बी आधार है। अब हमको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है क्या? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लंब डालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे बाद में, तो लंब डालते हैं तो ई हो जाएगा B2 का, ए बी का हो जाएगा B2 का। ठीक, हई इसको छोड़िए दीजिए, मान लीजिए ये मिट गया, इसको मिटा दीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जैसे कि ए बी सी डी। अब देखिए ए बी डी हो गया B/2 के, अगर एगो निकालेंगे तो दूसरा भी उतना ही आएगा, तो मतलब आंसर निकल जाएगा। अब देखिए उसको निकालते हैं तो 1/2 आधार B/2, और ऊंचाई हमको पता नहीं है। सुनिए 1 मिनट, यहाँ पे निकालना क्या है, हेलो, यहाँ पे निकालना क्या है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार बी मालूम है, लेकिन ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, 1 स्क्वायर - B/2 का होल स्क्वायर, किसी प्रकार की दिक्कत, सीधे डायरेक्ट निकाल दिए हैं। चलिए समझे। अब चलिए आगे इसी को बढ़ाते हैं, 1 में 1 से गुना होगा B/2, इसको यहाँ ना लिखे दूसरे जगह लिखते हैं। ठीक, B/2, अब देखिए गुण है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 √, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है, अभी समझ गए ना चित्र। चलिए देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो मिटाएंगे। अब देखिए आगे, यहाँ पे b को रहने दीजिए, b/2 को उसी तरह गुणे, इसको 4 का एलसीएम 4 होगा, इसमें कटा एक लेकर बनाएंगे तो 4a² होगा माइनस b² √, ठीक। अब देखिए b/2 इंटू 4a² इंटू b² बटा में 2 √, ठीक। अब देखिए 2 में 2 से गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा b√4a² माइनस b²। अगर इधर उधर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आ गया भाई, आ गया था b, कितना था b√4a² माइनस b² बटा में 4, ठीक। तो यही हमको कहाँ है, यहाँ पे मिलेगा, खाली यही आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। एडिट करने में थोड़ा छूट गया है, यही आपका आंसर है लास्ट नंबर वाला, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं कि यही आंसर था कि ना, एकदम करेक्ट यही आंसर था। 25 नंबर पे आ चुके हैं, ढेर क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन है, ठीक, और मात्र 15 को। देखिए दो समरूप त्रिभुज के दो संगत भुजा 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वर्ग कीजिए। 3:5 है, 3/5 है, तो इसका वर्ग कीजिएगा तो 9/25 आएगा, यानी 9:5, 9:5, बोले सॉरी 25, 5 नहीं, 9:25। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात भी बराबर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 16/25 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात 4/5 होगा, 4:5। खाली रूट लगा देना है, बस आ जाएगा। अब देखिए दो संख्याओं का त्रिभुज का भुजाई इतनी है 4:9 है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर लगा दीजिए, बाटा में रख के स्क्वायर लगा दीजिए, यानी 16:81, 16/81 चाहे 16:81, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16 माना 16/81, तो इनका भुजाओं का अनुपात 4/9, यानी 4:9, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए अब देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR यहाँ पे है, मतलब कि तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इतना दिया है, ये भी दिया है अब की बार 18 का, तो BC 15 का, तो बताइए हमको कि PR कितना का होगा। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं दो को, इसको रखते हैं PQR, नहीं ABC रखते हैं, इसको ABC PQR, इसका क्षेत्रफल 9, इसका क्षेत्रफल 4। अब देखिए AB का मान है 18, इसका BC का मान है 15, इसी प्रकार दिक्कत। अब देखिए PR का मान है कितना, PR का मान हमको पता नहीं है, यही हमको क्या करना है, निकालना है। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम मतलब आराम से निकालना है। जानते हैं कैसे निकलेगा, इसका आंसर आप देख के चकित रह जाइएगा। आंसर इसका जानते हैं कितना होगा, आप लोग सोचिएगा कि सर इतना आंसर इतना हल्का कैसे है, ठीक। आप लोग इस सोच में पड़ जाइएगा कि सर इसका आंसर इतना हल्का कैसे है। देखिए कुछ नहीं करना है, वो तो खुद दिया है, कितना दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज 9/4 दिया है, तो 9/4 लिखिए। अब हम उसके ऊपर रूट लगा देते हैं, रूट नहीं लगाते हैं, AB बटा क्या करते हैं, AB बटा PQ करते हैं, AB बटा PQ। अब इस स्क्वायर होगा कि नहीं, इसका क्षेत्रफल के बराबर होता है संगत भुजाओं का वर्ग। अब देखिए वो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगा कि नहीं, 9/4 कर देगा। अब देखिए AB का मान दिया है 18, PQ का मान हमको ज्ञात करना है। उधर से अगर आप देखिएगा, इधर से आप एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इधर से तो ये आएगा 3/2 बटा में 18 PQ, ठीक। अगर इसे आप कटाएगा तो 6 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे 1 बचा, 1 में 3 से गुना होगा, सॉरी PQ में, तो PQ बाद 2 में 6 दूना 12, 12 एक जगह कहाँ है, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे,
बस उसी में रखा हुआ है सब। इसमें खेल किसका है, जो खेल हम बता दिए हैं उसी का है। ठीक, जैसे मतलब न कि क्षेत्रफल के, अगर क्षेत्रफल दिया है तो रूट लगाइए, अगर भुजा दिया है तो स्क्वायर लगाइए, अगर बाटा दिया है बराबर में तो बराबर लगाइए। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर, देखिए इसमें बोलना है कि इसमें कौन सा कोण समकोण है। तो सबसे पहले हम बता दें इसका शॉर्टकट ट्रिक। यहाँ पे पी क्यू दिया है ना, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम समकोण त्रिभुज को जांच करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत आसान से एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर हम समकोण त्रिभुज का जांच करते हैं, जैसे ए बी सी लिखते हैं, क्या ए बी सी, तो अगर हम कर्ण लेंगे तो उसमें बीच वाला कोण नहीं ना आएगा, जैसे बी नहीं ना आएगा समकोण। उसी तरह यहाँ पे पी क्यू लिए हैं, मान लीजिए कि ए बी सी की जगह पे हम क्या लें, पी क्यू लें, क्या लें, पी क्यू, नहीं सबसे पहले तो पी क्यू यहाँ पे लेंगे क्योंकि कर्ण है, और उसके बाद जो लास्ट में बचेगा वही यहाँ पे लेंगे, तो क्या है आर है। तो याद रखिएगा अगर समकोण त्रिभुज पहचानना है तो जो कर्ण में नहीं होगा ना, मतलब नाम, जैसे पी क्यू तो है कर्ण के साथ जुड़ा है, लेकिन आर नहीं ना जुड़ा है, इसमें आर इसमें जुड़ा है नहीं, जुड़ा है, तो यही आपका क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, ऐसा बहुत सिचुएशन देखा जाता है। तो यहाँ पे कोण, कौन नहीं जुड़ा है, कोण आर नहीं जुड़ा है, तो कोण आर का होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, अब देखिए एक समचतुर्भुज की विकर्ण 6 और 8, उसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में बराबर होगी। सबसे पहले को समचतुर्भुज बनाइए। समचतुर्भुज ई वाला जो है थोड़ा थोड़ा मतलब 12, ई वाला छोटा, ई जो होगा कितना 6 सेंटीमीटर का होगा, ई वाला होगा 8 सेंटीमीटर का। अब देखिए हम ए बी लेके चलते हैं, ए बी, इसको ओ ले लेते हैं। अब देखिएगा ए ओ, आप देखिएगा ना जैसे पूरा कितना का है, पूरा 6 का है, पूरा 6 का है, तो ए ओ कितना का हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। अब देखिए अगर इसको लेके चलिएगा ना, इसको, तो पूरा यहाँ तक कितना हो जाएगा, इतना का 8 का था, तो बी ओ कितना का हो जाएगा, बी ओ 4 का होगा, बी ओ 4 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो इसको क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे तो ए बी निकल जाएगा। ए बी एक समानांतर चतुर्भुज का क्या है, मतलब क्या है, रेखा है। तो इसको अगर हम वर्ग करके निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और इसको रूट के अंदर जोड़ते हैं तो रूट अंडर 25 आएगा। रूट अंडर 25 का मान कितना होता है, 5 होता है, यानी इसका रेखा का जो मान होगा यहाँ पे ए बी का मान होगा, ए बी का मान कितना आया, 5 आया। कैसे हम निकाल दिए, खाली समकोण त्रिभुज के बल पे कितना है, 5 आया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, 5 सेंटीमीटर आया। अब देखिए आगे यहाँ पे किसी त्रिभुज के, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज पे ध्यान मत दीजिए। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, दो कोण का योग मान लीजिएगा कि 30 40 मान लेते हैं। दो कोणों का योग तीसरे कोण योग का बराबर है यदि कोण का अंतर 50 होना चाहिए। अब देखिए मतलब न कि जैसे हम अगर मान लेते हैं उसका अंतर भी 50 होना चाहिए। इसमें हम ट्राई करके दिखा रहे हैं, अगर इन दोनों का जोड़िएगा तो दोनों को जोड़िएगा तो तीसरा कोण के बराबर आ जा रहा है, लेकिन अंतर देखिएगा तो 0 का आ रहा है। इसको भी इस तो काम ही नहीं करेगा। इसको जोड़िएगा तो ये भी काम नहीं करेगा, इसमें अंतर है 50 नहीं है। अब देखिए इसमें आप जोड़िएगा तो 90 आयु जा रहा है, अंतर भी 50 है, तो यही आपका आंसर होगा बी नंबर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए यदि ए बी में ए बी स्क्वायर, क्या त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर है तो कोण सी क्या है, देखिए कर्ण के साथ नहीं ना जुड़ा है। ए बी अगर हम इसे बनाते हैं तो ए बी का बोला है स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी का स्क्वायर और सी ए के स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर है। तो इसमें कौन नहीं जुटा है, सी नहीं जुटा है, तो सी कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा ना। चलिए आगे, और मात्र 5 क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 है तो उनकी ऊंचाई क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज मतलब कि मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होती है, वही वाला फॉर्मूला भी नहीं आया था ना। इसका मान कितना होगा, 6 6 इसका 12, क्योंकि इसको 2 भागों में बांट देगी। ठीक, किसी पर अधिकार। चलिए नाम भी देते हैं ए बी सी और इसको देते हैं डी। तो ए डी अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए डी निकालते हैं तो रूट अंडर 12 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा। तो 12 का होल स्क्वायर कितना होगा, 144 माइनस 6 का 36 होगा। घटाने के बाद कितना होगा, घटाने के बाद होगा 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे 11, 118, 118 को अगर 3 तोड़िएगा ना तो 36 तिया 118 होता है, 36 तिया 118, 36 तिया 118 होता है ना।
छः तीन 18 3 3 9 10 108 आएगा, घटने पर 108 आएगा, 18 गलती से आया, यानी अगर 36 तो यहाँ 108 आएगा रूट अंडर में, तो 6 को बाहर निकाले √3, इसका आंसर जो होगा 6√3 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए कुछ नहीं करना है, हम क्या किए, सबसे पहले हम क्या किए, सब चित्र बनाइए ना, मैथ का इंपॉर्टेंट है चित्र। यहाँ पे चित्र बना दिए हम, और यहाँ पे लॉन्ग डालेंगे तो दोनों को 6 6 भाग देगा। अब देखिए 144 में अगर हम घटाते हैं 36 तो 108 आएगा, और रूट के अंदर 108 आएगा ना, क्योंकि वर्ग करके घटाया है। एडी मान लीजिए आधार, लंब निकाले हैं, लंब निकालने के लिए घटाना पड़ता है। अब इसको तोड़िएगा तो 36 इंटू 6, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 रूट के अंदर, तो 36 को 6 निकाल दीजिए, √3 को रहने दीजिए, यानी 6√3 आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए एक एक आदमी 24 मीटर पर पश्चिम जाता है। देखिए एक आदमी 24 मीटर, आप मान लीजिए कहीं से भी, आप जहाँ हो वहीं से पश्चिम मान लीजिए, और पुनः पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, उत्तर कहीं ना हो किधर हो, मान लीजिए 10 मीटर उत्तर जाता है, ढेर चला गया, 10 मीटर उत्तर जाता है, तो कितनी दूरी परम बिंदु से दूरी किया, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पे 24 मीटर है, कितना 24 मीटर है, और इधर 10 मीटर है। अब देखिए इसको दोनों को जोड़िएगा ना, तो कितना क्या आएगा, अब देखिए 24 का स्क्वायर आप कीजिएगा ना, रूट अंडर, अगर आप ए बी को निकालिएगा, क्या चीज़, यहाँ पे इसको सी मान लेते हैं, तो ए बी को निकालिएगा, तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना है, ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना है, ए बी निकालने के लिए हमको करना क्या है, अगर ए बी बराबर निकालना है तो रूट अंडर इस 24 के स्क्वायर को जोड़ेंगे, फिर 10 के स्क्वायर को जोड़ेंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 24 का स्क्वायर जो होता है शायद 576 होता है, कितना 576 होगा, अब प्लस 10 का स्क्वायर 100 रूट अंडर, अब दोनों को जोड़िएगा तो 676 होगा, और 676 किसका वर्गमूल होता है, 26 का 676 वर्गमूल होता है, यानी ए बी का जो होगा 676, सॉरी ए बी का 26 सेंटीमीटर होगा। ए बी का मान कितना होगा, 26 सेंटीमीटर दिया है, 26 मीटर, ओ इसमें मीटर में है तो ये क्या होगा मीटर में। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का एक का कोण कितना है, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, लेकिन ए जो है 90 डिग्री है, यानी ए बी सी, ए 90 डिग्री है। अब देखिए बी सी का जो दूरी है, बी सी का जो 13 और ए बी का जो दूरी है 12, तो ए सी का दूरी निकालिए, तो मान लीजिए है तो कर्ण हो गया, है कर्ण हो गया, है क्या हुआ, आधार हुआ, तो लंब हमको निकालना है, तो लंब निकालने के लिए क्या कर रहे थे, बारका में से घटाते थे छोट का, 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे, 13 का स्क्वायर 169 होगा, 169 माइनस सॉरी कितना 144 करेंगे, आएगा, अगर रूट के अंदर इसको रखते हैं तो रूट के अंदर आएगा 25 आएगा, और इसको क्या करेंगे 5 आएगा, कितना 5 आंसर होगा, ठीक, यानी ए सी का जो मान होगा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए एक समानांतर चतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा की लंबाई होगी, उसकी विकर्ण की लंबाई। देखिए फिर वही जो क्वेश्चन उस वक्त सबसे पहले वही वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े थे हम, ऐसे मतलब ये चारों भुजा बराबर करना है ना, चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। अब देखिए उस ई वाला मान लीजिए 30 सेंटीमीटर का है, ई वाला 40 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे सी मान लेते हैं, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, तो देखिए अब देखिए वो मतलब कि विकर्ण जो है आधा आधा भाग में बटा है, तो ए सी जो होगा 15 का होगा क्योंकि पूरा 30 का है, और देखिए बी सी जो होगा वो 20 का होगा क्योंकि वो पूरा 40 में बटा है। अब देखिए हमको निकालना है ए बी, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए हम ए बी निकालने के लिए करेंगे क्या, रूट अंडर 20 का स्क्वायर, सॉरी रूट के अंदर थोड़ा रंग दूसरा लें, रूट अंडर निकालने के लिए रूट अंडर 20 का स्क्वायर, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत, 20 का स्क्वायर जोड़ क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, ए बी निकल जाएगा, 400 इसका होगा, इसका 225, 400 225 कितना होगा, रूट के अंदर 625 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, 625 होगा, किसी कितना प्रकार के 600 रूट अंडर 625 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत 625 होगा, तो टोटल का मान कितना होगा 25, यानी ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान रूट अंडर 25 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत
नहीं ना। अब देखिए ये वाली भुजा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, वही वाला कोई मतलब सिर्फ फार्मूला पूछ दिया, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन है। ठीक, बैकग्राउंड आवाज पे ध्यान मत दीजिए, मैं घर पे रहता हूँ। ठीक, बैकग्राउंड आवाज पे ध्यान मत दीजिए। फिर वही क्वेश्चन कि कोण क्यू बराबर कितना होगा, तो पी आर के साथ नहीं सटा है तो क्यू कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है। यदि दो खंभे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, उसके बीच की, देखिए उस समतल पे है, ध्यान से देखिए। वो सबसे पहले उस समतल पे है और वो 13 सेंटीमीटर है, एगो 7 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। ठीक, हाई 13 है, हाई 13 है, हाई 7 सेंटीमीटर है। तो उनके बीच की दूरी 8 तो उनके दोनों सिरों के बीच की दूरी, इसके मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हाई 8 का है तो हाई 8 का है। अब देखिए हाई 7 का था तो हाई 7 का है। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। यानी 8 6 का अगर निकालेंगे तो 8 का 64 6, यानी इसका कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। हम चित्र बता दे रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा, बता रहे हैं कैसे। देखिए चाहे अगले बार याद करवाइएगा, हम जरूर निकलवाएंगे। यहाँ पे एगो मतलब एगो खामा लीजिए 7 सेंटीमीटर का, एगो 13 सेंटीमीटर का। ठीक, अब एगो यहाँ से मतलब इस दोनों सिरों के बीच का हमको दूरी निकालना है, हाई 8 सेंटीमीटर का है। तो चलिए अभी बताइए कि हाई कितना का होगा, ए बी कितना का होगा, बता दीजिएगा। यहाँ पे 90 डिग्री कोण, अगर आप 10th में पढ़ते हैं तो पक्का 10 सेंटीमीटर बताइएगा, नहीं तो दूसरे क्लास में पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और ही मस्त बताइएगा। ठीक, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे से फ्री में क्रश को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार। ठीक, और इस नंबर पे एक बार नंबर शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।